हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था के मुख्य विशेषताएं। इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे कि किशोरावस्था के जो विकास की बात की जाती है उसके विकास के बारे में डिस्कस किए थे, किस प्रकार से किशोरावस्था के अंतर्गत विभिन्न चीज़ों का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या सामाजिक विकास हो। ठीक है, आज डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी विशेषता के बारे में, कि किस प्रकार से हम ये जानें कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें ऐसी क्या क्या विशेषता होती है जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा भी किशोरावस्था में है। इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ ही ये डिस्कस किए हुए थे क्या कि जैसे कि बताया आपको किशोरावस्था की विकास की बात करते हैं, है ना, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। वही हम बात करते हैं, अगर बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था का विकास के बारे में डिस्कस किए थे, इसकी विशेषता के बारे में डिस्कस किए हुए थे। आप बाल अवस्था के जितने भी बच्चे होते हैं उसका एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन चीज़ें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और ये सारी वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने देखे तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे @educational knowledge, देन बहुत ईजी वे में आप आसानी से सारा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका @educational knowledge -RP, आप ये यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आसानी से चैनल खुल जाएगा, जहाँ से आपको बीएड का सीटेट के संबंधित, बीएड से संबंधित विभिन्न तरह वीडियो मिलेगा, जहाँ से आप बीएड का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, चाइल्ड ग्रोइंग आपका, है ना। तो चलिए ऐसा क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से किशोरावस्था का बात करते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, उसकी विशेषता क्या क्या निकल के आता है, उन सभी के बारे में समझेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि जो बच्चे का विशेषता होता है इसके आधार पे उसमें किस प्रकार का व्यवहार भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अपने ग्रुप्स के साथ, अपने ग्रुप जितने फ्रेंड ग्रुप हैं सभी के साथ में वीडियो ज़्यादा शेयर करें। तो किशोरावस्था की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ये टॉपिक है किशोरावस्था। और बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन होने की बात करते हैं वो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग होता है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और यही एक एज होता है जहाँ से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन का शुरुआत करता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवस्था होती है, स्टेज होता है। और इसके जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में समझने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारी विशेषता है जो एक एक करके डील करने वाले हैं। और इससे पहले यह डिस्कस किए थे हम लोग, अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो चाहे शारीरिक परिवर्तन हो या मानसिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, या संवेगात्मक परिवर्तन होता है, या फिर नैतिक विकास की बात करते हैं, इसके इस सभी में किस प्रकार की विशेषता है उन सभी के बारे में समझने वाले हैं। जैसे पहला क्या है आपका शारीरिक विकास। अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में बात कर रहे हैं अगर मानसिक विकास की बातें हैं तो जो एडल्ट चाइल्ड होते हैं उसका मानसिक विकास की बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। और उस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ या बोल सकते हैं व्यक्तिगत मित्रता होती है। दैट मीन्स से बोल सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे होते हैं उसका जो फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप बनता है। और उस जितने भी स्टूडेंट, जितने भी इस एज के जितने भी बच्चे होते हैं, सभी बच्चों का जो दोस्त होता है, वो दोस्त के जितने ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप में बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे देखने को मिलते हैं, या फिर उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वो देखने को मिलते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या कि बाल अवस्था के बाद जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनका समायोजन का जो अभाव है वो देखने को मिलता है। उसमें अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी का, उसमें भी कमी देखने को मिलती है, उस कैसे मिलती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बात करते हैं इस एज के जो बच्चे हैं उसके व्यवहार में किस प्रकार से विभिन्नता देखने को मिलती है, इसके बारे में समझेंगे। बुद्धि का अधिकतम विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। रुचि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे जब बाल अवस्था में होते हैं तो बाल अवस्था के
बात क्या आता है, किशोरावस्था होता है। तो बाल अवस्था में के जो बच्चे होते हैं उसका जो इंटरेस्ट की बात की जाती है तो क्या होता है, बचपना जैसा इंटरेस्ट होता है। उसी तरह से बच्चे जब धीरे धीरे किशोरावस्था में आ जाते हैं तो किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है, उसका जो इंटरेस्ट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है उस एक मैच्योर जैसा बात करते हैं, मैच्योर पर्सन जैसा क्या होता है, उसका बिहेवियर्स हो जाता है और उसका रुचि में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है और क्या होता है वो स्टेबल भी देखने को मिलता है। अर्थात कि जो भी बात वो बोला जाएगा वो बात को वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में कि काम भावना का विकास, इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि सेक्स के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, किस रीजन से होता है, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका मानसिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। मेंटली क्या होता है, अपने आप को फ्रीडम चाहता है वो, है ना। और विद्रोह की भावना भी होती है। विद्रोह किससे होता है, अपने अपने माता पिता से होता है, अपने जितने भी रिलेशन वाले होते हैं उससे होता है, अपने समाज से होता है। लेकिन अपना जो दोस्त होता है उससे उसका विद्रोह नहीं होता है। अपने जो फ्रेंड सर्कल बनते हैं उसमें उसका विद्रोह नहीं होता है, लेकिन उसको फ्रीडम चाहिए। अगर उसको फ्रीडम में किसी पर रुकावट होता है तो उससे वो विद्रोह करने लगता है। इसके बारे में भी समझने वाले हैं ये किस प्रकार से होता है। अगर वहीं बात करते हैं कि कल्पना का बहुलय, तो किस प्रकार से उसका इमेजिनेशन की बात करते हैं, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। उस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी छोटी छोटी बातों को, अगर कोई चीज़ को सीखता है तो उसके कल्पना की दुनिया में ही उसको महसूस करने की कोशिश करता है। इसके बारे में भी समझने वाले हैं। साथ में यह डिस्कस करने वाले हैं कि समूह का महत्व, उस एज के जो बच्चे होते हैं उसका जो ग्रुप बनता है, फ्रेंड ग्रुप बनता है, उसका इंपॉर्टेंस किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्या, परामर्श की भावना। उस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें परामर्श की जो भावना वो विकसित हो जाता है। उसके बारे में समझना है कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलता है इस एज के बच्चे में। अगर वहीं बात करते हैं कि आत्मसम्मान की भावना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक चीज़ देखने को मिलता है कि बच्चे उस एज में आ जाते हैं जब बच्चे 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार से उसका आत्मसम्मान की या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो भी भावना क्या होता है, डेवलप हो जाता है। साथ में बात करते हैं कि धार्मिक भावना का विकास भी होता है, किस प्रकार से जो बच्चे जिस धर्म में होते हैं उस धर्म के प्रति उसकी भावनाएं जागृत हो जाता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या वीर पूजा की बात करते हैं तो इस एज के जो बच्चे होते हैं किसी व्यक्ति को देख के, है ना, उसका व्यवहार को अनुकरण करते हैं, उसके व्यवहार को सीखते हैं और उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो ये कैसे होता है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। साथ में ये भी समझने वाला है कि व्यवहार चुनाव की चिंता, उस एज के जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि व्यवहार चुनने का जो बोल सकते हैं चिंता या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ होती है उन सभी के बारे में वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल कर सकें इसके बारे में भी उसको समझदारी आने लगती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। तो इस टोटल आपका 16 पॉइंट है। 16 पॉइंट के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार से कोई भी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका विशेषता किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब किशोरावस्था के जितने भी विशेषता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें से पहला पॉइंट क्या आता है आपका, शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास की बात की जा रही है या फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, उसका जो आंतरिक अभी बोल सकते हैं बाह्य जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस एज के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें जो शारीरिक परिवर्तन की बात की जाती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस अवस्था में ही क्या होता है कि लड़का का जो आवाज़ होता है, लड़का का जो आवाज़ जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। और जो लड़कियों का जो आवाज़ होता है काफ़ी ज़्यादा मधुर या फिर बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाता है। उनके चलने फिरने का जो अंदाज़ होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बदलने लगता है इस एज के बच्चे में। नेक्स्ट आपका देखने को मिलता है कि इस एज का जितने भी लड़कियां होती है, लड़कियों का शारीरिक अपने शरीर के प्रति काफ़ी ज़्यादा चेतना या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति गंभीरता देखने को मिलता है ना। साथ में क्या होते हैं कि इस एज की जितने भी लड़कियां होती है उसके जो हड्डी होते हैं काफ़ी ज़्यादा लचीलापन जो है वो धीरे कम होने लगता है और क्या होता है मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इस एज की जितने भी लड़कियां होती है उसके जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या होता है, धीरे मजबूत होने लगता है। और लड़कों में क्या होता है, लड़कों में उसका जो बात करते हैं कि पुरुष वाले जितने भी गुण होते हैं वो आने लगते हैं। लड़कियों में जो है महिलाओं से संबंधित जितने प्रकार का विकास की बात करते हैं या परिवर्तन की बात करते हैं वो सभी होने लगते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसी में बात आता है कि अगर आंतरिक अंगों की बात करते हैं तो आंतरिक अंगों के अंतर्गत क्या होते हैं कि उसका वृद्धि और विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि बाल अवस्था में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, वो सामान्य रूप से उसका वृद्धि और विकास होता है। लेकिन अगर किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो उसका आंतरिक अंग जितने भी होते हैं, इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं, वो सभी ऑर्गन क्या होते हैं, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। अगर वहीं हम बात करते हैं क्या, मस्तिष्क की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं, पाचन अंगों की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं, तो शारीरिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में वो क्या होते धीरे परिपक्व होने लगता है या हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका शारीरिक विकास की बात की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सेलेटरी की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होते हैं उसके जो सिद्धांत की बात करते हैं उस पर होता है। मतलब किस प्रकार से उस एज का जो शारीरिक विकास होता है एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसी में बात करने वाले हैं क्या, मानसिक विकास। अगर वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो कैसा आपको लग रहा है, सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, किस तरह का और भी वीडियो आपको मिलने वाला है, और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। आप बात करते हैं यहाँ पे क्या, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो बोल सकते हैं कि उसका पूर्ण रूपेण विकास होता है ना, या फिर बोल सकते हैं पूर्ण रूपेण का मतलब क्या, चारों तरफ से उसका विकास देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या होते हैं, कल्पना शक्ति की बात करते हैं, या फिर दिवा स्वप्नों की बहुलता की बात करते हैं, या फिर बुद्धि का अधिकतम विकास की बात करते हैं, सोचने विचारने की बात करते हैं, या तर्क करने की बात करते हैं, तर्क करने की शक्ति की बात करते हैं। उसका विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है, अच्छा तरह से देखने को मिलता है। विरोधी मानसिक दशाओं का इत्यादि जो है जितने गुण हैं वो सभी का विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, उसका मानसिक विकास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि दिव्य सपनों की बहुलता, मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा किसी के बारे में, किसी बातों या किसी तरह का जो घटनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल से उसके बारे में सोचने लगता है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चिंतन करता है, उसकी कल्पना भी करने लगता है, उसके बारे में वो सपना भी देखने लगता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी होती है। और साथ में क्या होता है कि जो बुद्धि का विकास की बात करें तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है इसी अवस्था में देखने को मिलता है। सोचने समझने की बात करते हैं, तर्क करने की जो शक्ति है उसका भी वृद्धि होने लगता है। साथ में क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक विरोधी मानसिक दशाएँ जो है वो भी क्या होता है उसके अंदर विकसित होने लगता है। ये सभी गुणों का विकास मानसिक विकास के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाला है कि घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। तो इस एज के जितने भी बच्चे होते हैं उसका अगर बात करते हैं फ्रेंडशिप का, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बनता है, काफ़ी फास्ट एंड क्लोज फ्रेंड बनता है। बहुत सारे फ्रेंड में से भी क्या होता है कुछ पर्सनल फ्रेंड भी उसके बनते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि किसी समूह के सदस्य होते हुए भी किशोर एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है। अर्थात कि क्या है कि बहुत सारे उसके ग्रुप तो बनते हैं, ग्रुप में भी क्या होते हैं कुछ ऐसे उसके दोस्त होते हैं जो क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज में होता है। वो क्या होता है उसके परम मित्र होता है, मतलब सबसे क्लोज फ्रेंड होते हैं, तथा जिनसे वह अपनी जो है अपनी जितने भी समस्या होती है उस समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं। और उसके फ्रेंड तो बहुत सारे बनते हैं, फ्रेंड में से भी कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। उस क्लोज फ्रेंड के साथ में अपनी जो भी समस्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में विचार रखते हैं और आपस में मिलकर उसका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। इसी में जो वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताए हैं क्या कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। और अगर बात करते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की बात की जाती है तो उत्तर किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था का दो पार्ट होता है, एक होता है पूर्व किशोर अवस्था, एक होता है उत्तर किशोर अवस्था। तो उत्तर किशोर अवस्था में जो है वो घनिष्ठता की बात की जाती है या फिर व्यक्तिगत मित्रता की बात की जाती है, इनके अनुसार ये बात कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अस्थायित्व या फिर समायोजन का अभाव। इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है, और किसी के साथ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी स्टेबल
नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके जो विचार हैं हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जिस कारण से क्या होता है, किसी एक मुद्दे पर हमेशा वो कांस्टेंट होकर उसमें काम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है और नए नए इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका एडजस्टमेंट कैपेसिटी जो है थोड़ा कम होता है। इस कारण से क्या होता है कि उसके जो उस एज के जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होती है कि एडजस्टमेंट करने का जो समस्या वो बना हुआ रहता है। इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इस समय जो है, मतलब जो ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था में, जिसका एज 12 से लेकर 18 साल का जो एज है, उसकी बात की जा रही है कि इस समय जो बच्चे होते हैं, किशोर का जो मन स्थिति यह अस्थिर होते हैं, मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित होता है, उसका मन शांत नहीं रहता है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति कहा जाता है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस के द्वारा कहा गया है। इस समय जो है उसमें इतनी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं कि वह कभी कुछ विचार करता है तो कभी कुछ, मतलब क्या है कि ये जो चेंजिंग होता है, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल चेंजिंग होता है। चेंजिंग के कारण क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, सारे परिवर्तन होता है। इस कारण से क्या होते हैं कि उसका जो विचार है हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इस कारण से बोल सकते हैं इसको मनोदशा जो है वो हमेशा क्या होते हैं, अस्थिर देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ये कह सकते हैं कि वह जो है अपने पर्यावरण से समायोजित करने में असमर्थ होने लगते हैं या फिर असमर्थ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट आपका व्यवहार में विभिन्नता, किस प्रकार से उसके जो बिहेवियर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो किशोर में क्या होते हैं कि आवेग या फिर संवेगों का जो है बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं प्रबल होता है, अर्थात कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रबलता देखने को मिलती है। उसके आवेश की बात करें या फिर उसके इमोशन की बात करें, ठीक है। यही कारण क्या होता है कि वह जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का जो व्यवहार करने लगते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी समय पर वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और किसी समय पर वो अत्यधिक आलस जैसा बिहेव करते हैं। किसी परिस्थिति में वो साधारण रूप से उत्साहपूर्ण या फिर किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन देखने को मिलता है। मतलब उसके बिहेवियर्स में जो होता है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने जो आवेश है ना, अपने जो आवेश है उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि उसके बस की बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रबल होता है उस अवस्था में। जिस कारण से क्या होते हैं कि उसको जो क्रियाशीलता होती है, उसके जो काम करने के जो तरीके होते हैं, उसमें हो सकता है कि कोई काम को बहुत आसानी से कर लेता है, या कोई काम को करने में बहुत ज़्यादा वो आलस करने लगता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में क्या होते हैं वो उसका जो बिहेवियर्स है, उसका जो व्यवहार है वो साधारण रूप से देखने को मिलता है, उत्साहपूर्ण देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका जो किसी खराब परिस्थिति में क्या होता है, उसका जो व्यवहार असाधारण रूप से बोल सकते हैं उत्साहहीन, मतलब कि उसके प्रति, उस काम के प्रति उसकी उत्साह नहीं बन पाती है, ठीक है। वहीं क्या है, बी एन झा एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहारों में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में क्या होते हैं कि जो व्यवहार है विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं। देखिए हमारे अंदर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या है कि अपना जो इमोशन की बात की जाती है, इमोशनल बिहेवियर्स की बात की जाती है, तो उसका तो विरोध हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बात होने में, मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे गुस्सा होने की बात होती है तो गुस्सा भी होते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार क्या होता है अपना कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो है ख़राब सिचुएशन में क्या होता है, जब गुस्सा होते हैं तो उसका कंट्रोल नहीं होता है और अपना आपा खो बैठते हैं। इस कारण से क्या होते हैं कि बहुत बड़ा दुर्घटना होने की चांसेस बन जाते हैं। वही बात बताया गया है कि बी एन झा के अनुसार कि जो हमारे अंदर जितने भी अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इमोशनल बिहेवियर्स की बात करते हैं, उसमें विरोध तो होती है। बात होती है कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उसका व्यवहार के एक विशेष रूप से स्पष्ट देखने को मिलता है, जिससे कि उसका इमोशन अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि का अधिकतम विकास, किस प्रकार से इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका जो बुद्धि है, उसका जो इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, वो किस प्रकार से उसका विकास होता है अभी मैक्सिमम, ठीक है। तो किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में जो बुद्धि का विकास की बात करते हैं लगभग क्या होते हैं पूर्ण हो जाते हैं।
उसका बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बताया गया है कि 16 वर्ष के आयु तक समानता जो है बुद्धि का वृद्धि होती है और पूर्व बौद्धिक विकास के कारण उसमें जो है यह क्षमता आ जाती है। प्रत्ययों के आधार पर, विभिन्न तरह के प्रत्ययों उसके आधार पे अमूर्त चिंतन की क्षमता, तर्क करने या फिर बोलते निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मृति या फिर विस्तार की क्षमता या फिर बोलते हैं सृजनात्मक कल्पना की क्षमता, ये सभी का विकसित धीरे धीरे क्या होते हैं होने लगता है या फिर पूर्ण हो जाता है। कब तक? 16 वर्ष के आयु तक क्या होते हैं बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तो वहीं बात करते हैं रुचियों में परिवर्तन या फिर बोल सकते हैं अस्थायित्व। ठीक है, तो किस प्रकार से उसके रुचि में जो परिवर्तन होता है, उसके इंटरेस्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और उसमें किस प्रकार से स्टेबिलिटी आती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है उसके रुचियों का जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। हमेशा क्या होता है उसका जो इंटरेस्ट है बदलते रहता है। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट है वो बाल अवस्था का जो बचपना की बात करते हैं उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो किशोर अवस्था का इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये मिलता है कि किशोर जो होते हैं अपने समूह या फिर आसपास के जितने भी हो गए मीडिया से प्रभावित होकर अपनी रुचियों का निर्धारित करने लगता है। अर्थात ये होगा कि जो बच्चा इस एज के जो बच्चे होते हैं जिस प्रकार का उसका इन्वायरमेंट मिलता है, जिस प्रकार का उसका लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, मीडिया में विभिन्न तरह का अगर मूवी हो गया, बहुत तरह का चीज़ें होती है जो मीडिया में चलती रहती है, उन सभी से क्या होते हैं कि उसका जो रुचि है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि लड़के लड़कियों की बात करें उसकी जो रुचि होती है बिल्कुल सामान्य रूप से देखने को मिलता है, कुछ विभिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, लड़का और लड़कियों की बात करें तो उसकी जो रुचि होती है वो सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है। मतलब सामान्य क्या कि लड़का हो या लड़की दोनों में कुछ जो रुचि है वो सामान्य रूप से देखने मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है ना, जो क्या होती है एक दूसरे से बिल्कुल अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, आजकल जो है अभी का समय की बात की जा रही है कि इस अवस्था के जो लड़के लड़कियां जो होती है वो सेलफोन चलाते हैं या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होते हैं विशेष रूप से उसका रुझान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होते हैं जो विषम लिंगीय मित्रता की बात की जाती है उसके प्रति भी उसका रुझान काफ़ी अधिक होता है, जैसे कि लड़का लड़की के प्रति जो है उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसी एज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं लड़का या लड़की हो दोनों के बीच का अट्रैक्शन बनता है, लव अफेयर बनता है ना। इस तरह की विभिन्न तरह की चीज़ें जो है एक दूसरे को रुझाने का जो काम है इस अवस्था में क्या होते हैं कि करने लगते हैं। और उसके पीछे क्या होता है उसका जो हार्मोन चेंजिंग होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, विभिन्न तरह का जो इंटरनल ऑर्गन जो है उसका जो चेंजिंग हो रहा है, इस कारण से क्या होते हैं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, एक साथ में पर्यटन के लिए जाना या फिर समाज सेवा कार्य करना, उसे भी करने में काफ़ी ज़्यादा उसको आनंद फील होता है। अगर नेक्स्ट बात इसी में करते हैं कि रुचि की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है विभिन्न तरह का जो अगर प्रोजेक्ट लड़का या लड़की को दिया जाता है उससे संबंधित विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं वो किशोर चाहे किशोर है जो बहुत रुचि से उस सारे कार्य को करते हैं। और आत्मसम्मान से संबंधित जो वस्तुएं होती है या फिर विचारों की जो रुचि होती है उसमें अधिक देखने को मिलता है कि किस प्रकार से किस काम को किया जाए जिससे कि उनको आत्मसम्मान मिले, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और किसी वस्तु को कर रहे हैं, किसी बातों पर विचार कर रहे हैं, उन सभी के प्रति उसका जो रुचि होती है वो भी क्या होता है बढ़ जाता है। जो लड़के होते हैं घर के बाहर के कार्य में और लड़कियाँ जो होती है घर के अंदर के कार्य में काफ़ी अधिक रुचि देखने को मिलता है। लड़के जो होते हैं बाहर का घर से बाहर जितना भी काम होता है वो सारे कार्य को करने के लिए इच्छुक होते हैं, वही लड़कियां जो है घर के अंदर जितने भी काम होते हैं सारे काम को करने के लिए इच्छुक होते हैं। इस बात करते हैं इसी में कि काम भावना का विकास। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने जो ग्रुप सर्कल है उसमें ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो बीएड का जो तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन सभी को भी बोल सकते हैं कि हेल्प मिल सके। इस चैनल पे आएंगे तो और भी बहुत सारे जो वीडियो जो बीएड से संबंधित है वो सारे वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब कर लें। पॉइंट नंबर 8 में ये बताया गया है कि काम भावना का विकास किस प्रकार से इस एज के जो बच्चे हैं
उसका जो सेक्स की बात करते हैं उसकी भावना विकसित होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें जो काम प्रवृत्ति की जो है वो जो भावना होती है जो क्रियाशील होने लगता है। साथ में क्या है कि बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था में क्या होते हैं समलिंगीय प्रेम की भावना होती है। किशोरावस्था में क्या होता है विषमलिंगीय प्रेम में बदल जाता है। बाल अवस्था में क्या होता है कि लड़का लड़की में फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि समलिंगीय प्रेम जो होता है मतलब कि लड़का लड़कों के साथ में फ्रेंडशिप करेगा, उसके साथ में खेले कूदेगा, है ना। लेकिन बात आता है कि जबकि बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो किशोरावस्था में क्या होता है विषमलिंगीय की बात की जाती है। दैट मीन्स लड़का और लड़की जो है आपस में फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, आपस में मिल के बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट यहीं पे बात करते हैं क्या कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं लड़के लड़कियों के संपर्क में या फिर बोल सकते हैं संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रयास करते हैं। जो लड़कियां जो होते हैं वो लड़कों से बोलने या फिर साथ में घूमने या फिर बोलते हैं संपर्क स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में बात करने वाले हैं कि मानसिक स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। तो क्या होता है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें जो मानसिक स्वतंत्रता की बात की जाती है उसकी जो भावना की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता है। जिस कारण से क्या होता है कि जो किशोर होते हैं बड़ों के साथ में आदेशों बड़े के जो आदेश होते हैं उसका पालन करना होता है, विभिन्न परंपराओं को मानना, रीति रिवाजों की बात करते हैं, अंधविश्वास के बंधन में ना रहकर स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं रहना चाहते हैं। ठीक है, साथ में यह भी देखने मिलता है कि वह जो है बिना तर्क किए हुए किसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर एक बातें सही नहीं हो सकती, इसलिए हर बात पर हर टॉपिक पर क्या होते हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं, उसके सभी बिंदुओं पर गहराई से चिंतन करना चाहते हैं, उसके साथ में आर्गूमेंट करने लगते हैं। अगर वहीं बात करते हैं कि उनके उसके ऊपर कोई नियंत्रण या किसी प्रकार का दबाव डालते हैं, इस कारण से क्या होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से देखने मिलता है कि जो उस एज के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो है विद्रोह की भावना क्यों पैदा होती है। जब उसको किसी चीज़ों को किसी काम को करने के लिए उसको रोका जाता है तो वहाँ पे क्या होता है विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है। कॉलेज सैनिक के अनुसार ये बताया गया है कि जो किशोर है बड़ों को अपने मार्ग का बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। उसे यह लगता है जो इसी एज के जो बच्चे होते हैं उसको ऐसा लगता है कि जो मैच्योर पर्सन है ना, वो क्या कर रहे हैं कि मेरे कामों में काफ़ी ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसे ऐसा समझ में आता है और क्या होता है उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो फ्रीडम है, मेरा जो आज़ादी है, आज़ादी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ये मैच्योर पर्सन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैच्योर पर्सन में कौन आ जाएंगे, मम्मी पापा आ जाएंगे, है ना, घर के बड़े बुजुर्ग आ जाएंगे, है ना, उसका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, आसपास के जो लोग होते हैं जो उससे बड़े हैं उन सभी के बारे में यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कल्पना का बहुलय। तो कल्पना का बहुलय की बात की जा रही है। दैट मीन्स क्या होते हैं कि इस एज के बच्चे में क्या होती है कल्पना शक्ति जो बात की जाती है काफ़ी अधिक होती है ना, कल्पनाशील काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस एज में होते हैं। ठीक है, उसके व्यवहारिक जीवन में जो किशोर अपने सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो कल्पना की दुनिया में उसे सारे काम को करने की इच्छा होती है। फलस्वरूप ये होता है कि वह जो अपनी इन अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग होकर वो कल्पना जगत में वो सारी चीज़ों को करने लगता है। ठीक है, इस बात इसी में आती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वह जो है कल्पना की दुनिया में डूब जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें करने मतलब ये कि बच्चे छोटा सा कोई काम करता हो या छोटा सा कोई घटना हो जाती हो, है ना, कोई अच्छा चीज़ें या कोई बुरी चीज़ें हो रही हैं तो उसके बारे में क्या होते हैं बच्चे कल्पना करने लगते हैं। तो वास्तविक जीवन से बिल्कुल हट के जो है काल्पनिक जीवन में अपना जीने लगते हैं, उसके बारे में विभिन्न तरह की चीज़ों को वो सोचने लगते हैं, उसी में वो क्या होते हैं धीरे धीरे डूबने लगते हैं। अर्थात क्या है कि कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, कल्पना की प्रबलता, कल्पना की जो प्रबलता हो इस कारण से क्या होते हैं कि इस एज के जितने भी युवा होते हैं या फिर किशोर होते हैं वह क्या होता है कि सपने की दुनिया में रहने लगते हैं। उसकी जो प्रवृत्ति उस प्रकार से बन जाती है, या जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अधिकता होता है, जिस कारण से क्या होता है कि आत्म केंद्रित करने की बात करते हैं या फिर अंतर्मुखी की बात करते हैं वो बच्चे होने लगते हैं। ठीक है, अपने आप को क्या किया कि कंट्रोल कर लिया, इंट्रोवर्ट हो गया, है ना,
आत्मकेंद्रित मतलब क्या होता है, अपने आप को कोई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने के बाद उसी के जैसा वो करने लगता है। इस एज के जो बच्चे होते हैं उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाता है। और साथ में यह भी होता है कि कुछ जो किशोर होते हैं वो समाज विरोधी भावना भी उत्पन्न होने लगता है और वे जो है असामाजिक कार्य या फिर बोल सकते हैं अनैतिक व्यवहार भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना दुनिया में क्या हुआ कि विभिन्न तरह की चीज़ें जब घटनाएं उसके साथ में हो रही है तो जो कल्पना दुनिया में रहता है तो क्या होता है, वो सभी चीज़ें जो है उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिस कारण से क्या होता है कि हो सकता है कुछ ऐसे कल्पना कर ले जिस कारण से उसको हानि पहुंच सके और उस तरह से क्या होता है वो समाज का विरोध करने लगता है, असामाजिक कार्य करने लगता है, नैतिक व्यवहारों के प्रति उसकी रुचि जो है वो धीरे धीरे क्या होती है बढ़ने लगती है। प्रायः देखा जाता है कि वे जो है अपराधी बन जाते हैं, किंतु कभी कभी क्या होता है कल्पना जो होती है या फिर बोल सकते हैं दिव्य सपनों के कारण जो होते हैं वो साहित्य, संगीत या फिर ललित कला में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, उसमें प्रकाशन भी देखने को मिलता है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप से आपको देखने को मिलेगा। कल्पना शक्ति मतलब क्या, जिस प्रकार के आप सोच सकेंगे उसी प्रकार से आपका मेंटेलिटी भी क्या होता है बदल जाती है, आपकी सोच के अनुसार आपका मन भी बदल जाएगा, उसी प्रकार से आपका बिहेवियर भी बदल जाता है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो जिस प्रकार की उसकी कल्पना होती है उसी प्रकार से उसके बिहेवियर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, वे जो है कहानीकार बोल सकते हैं या फिर नाटक लिखने की बात करते हैं या फिर अभिनय करने की बात करते हैं, उस सभी के प्रति उसकी रुचि देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कल्पना प्रवृत्ति की बात की जाती है, इसमें क्या होता है उन्नयन द्वारा कल्पना शक्ति के जो उन्नयन होते हैं उसमें वृद्धि की बात की, उसके द्वारा क्या होते हैं उनमें जो है कलात्मक शक्ति का विकास होता है और वे जो है कभी कलाकार या फिर कहानीकार या उपन्यासकार या फिर नाटककार या फिर चित्रकार या फिर संगीतकार बनने जैसे उसके व्यवहार होने लगते हैं और फिर हो सकता है कि उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात यहाँ करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में कि समूह का महत्व। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो क्या होते हैं समूह के जितने भी सदस्य होते हैं और उनका जितने भी अपने परिवार या फिर विद्यालय से जितना संबंध होता है ना, जैसे संबंधी जितने भी बोल सकते हैं उसके ग्रुप बनते हैं उसके प्रति उसकी रुचि काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि उसके माता पिता या समूह के दृष्टिकोण में अंतर होता है तो क्या होते हैं अपने समूह का दृष्टिकोण को ही चुनाव करता है और उसी के अनुसार क्या होते हैं कि अपने व्यवहार, अपनी रुचि, अपनी इच्छाओं इत्यादि का भी परिवर्तन करने लगते हैं। अर्थात ये हुआ कि बच्चे जो है अपना समूह को जब बहुत ज़्यादा महत्व देता है, अगर माता पिता और समूह क्या बिल्कुल विरुद्ध होते हैं तो क्या होता है कि माता पिता को छोड़ के अपने समूह का ही बातों को मानते हैं और उसी के अनुसार क्या होता है उसके बिहेवियर्स, उसकी रुचि, उसकी इच्छाएँ भी परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, बीन एवन हंट की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया है कि जिन समूहों से किशोरों का जो संबंध है होता है उनमें उसके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उसकी भाषा, उसके नैतिक मूल्य, उसके वस्त्र पहनने की जो आदतें, उसके भोजन करने की जो विधि, ये सभी क्या होते हैं प्रभावित होने लगते हैं। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि अगर बात करते हैं समूह का प्रभाव की बात की जाती है तो समूह का जो प्रभाव है किशोरावस्था में जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस प्रकार से उसका समूह का लोगों का बिहेवियर्स होगा, उस समूह के जितने भी मेंबर्स होंगे उस मेंबर्स का जिस प्रकार से बिहेवियर्स होगा उसी प्रकार से क्या होते हैं बालक का भी बिहेवियर्स में परिवर्तन, उस समूह के सभी लोगों में उसी प्रकार का बिहेवियर्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे हम बात करते हैं भाषा का, लैंग्वेज की बात करें या फिर मॉरल वैल्यू की बात करें या फिर किसी भी वस्त्र पहनने की आदतों की बात करें, भोजन करने की विधि की बात करें, वो सभी क्या होते हैं प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट आपका आता है क्या परमार्थ की भावना तो परमार्थ की भावना कहने मतलब ये होता है कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उसको स्वार्थ भावना होती है, लेकिन किशोरावस्था में क्या होते हैं कि परमार्थ भावना होती है। मतलब क्या होता है कि वो स्वार्थ की भावना उसमें अंदर नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं कि विभिन्न तरह के जो भावनाएं हैं वो सारे विकसित होते हैं और लोगों को सहयोग करना, लोगों को हेल्प करना, एक दूसरे से मिल कर रहना, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है उसके अंदर आने लगती है। ठीक है, इस समय किशोर जो है त्याग या बलिदान की जो भावना है वो प्रबल दिखाई देने लगती है और वह जो है देश समाज के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग
उत्सर्ग करने में भी संकोच नहीं करता, अर्थात कि अपने प्राणों को त्याग करने में भी संकोच नहीं करता है। इस समय जो है उसमें जो है विभिन्न तरह का उत्साह की बात करें, साहस की बात करें, वो सभी का विकास होने लगता है। और क्या बात करें कि विभिन्न तरह के जो भावनाएं जो है वो सारे जन्म लेती हैं दूसरे के प्रति। दूसरों को अपने कैपेसिटी के आधार पे क्या होते हैं कि सभी के अंदर बच्चों में जो है वो बोल सकते हैं कि एक सहानुभूति की भावना होती है, एक समाज के देशभक्ति की भावना होती है, समाज के प्रति उसकी रुचि अग्रसर बढ़ जाती है, या फिर बलिदान या त्याग का भी भावना विकसित होने लगता है। आत्मसम्मान की भावना की बात करते हैं तो जो किशोर और किशोरियाँ जो होती है वो आत्मसम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। उसको हमेशा किसी तरह का कोई कार्य करता है तो उसमें क्या होते हैं, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है इस कारण से क्या होते हैं, उसके बिहेवियर्स में चेंजिंग होंगी, वो बहुत ज़्यादा हताश होने का भी चांसेस होता है, या फिर हो सकता है कि उसका जो सोच नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही बात कहा गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें क्या होते हैं आत्मसम्मान की भावना इस अवस्था में देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों में क्या होते हैं, अपने आप को अपमानित या फिर तिरस्कार समझने लगते हैं। जैसे कि छोटी छोटी बातों में अगर मान लीजिए उसको डांट दे रहे हैं, या छोटी बातों में कोई बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा सुना दे रहे हैं, या फिर उसको कुछ गलत व्यवहार कर दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें एक अपमानजनक भावना जो है पैदा होने लगती है, उसमें तिरस्कार करने की जो भावना वो पैदा होने लगती है। इस कारण से क्या होते हैं कि उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग भी आ सकता है। तो आत्मसम्मान की बात करते हैं, इसको ठेस लगने के कारण से क्या होता है, किशोर के जो घर से भागने की प्रवृत्ति होती है वो उत्पन्न होने लगती है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं पसंद करता है, घर वाले मेरे बिल्कुल विरुद्ध हो गए, जिस कारण से क्या होता है कभी कभी बच्चे जो है घर से भागने भी लगते हैं। नेक्स्ट उसी में बात करने वाले हैं क्या, धार्मिक भावना। तो धार्मिक भावना के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिस धर्म के होते हैं उसके प्रति उसकी रुचि प्रबल होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, विकसित होने लगता है। और वह क्या होता है कि अपनी सफलता या असफलता के कारण जो है ईश्वर को ही मर्जी मानता है, अर्थात क्या किसी काम को करने में अगर वो सफल होते हैं तो भी बोलते हैं ईश्वर की मर्जी है, और किसी काम को करने में असफल होते हैं तो भी क्या होता है, उनके कहना क्या होता है कि ईश्वर का ही मर्जी है। अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षा में आने से पूर्व जो है किशोर किशोरियाँ जो है धार्मिक कृत्य करना या फिर मंदिर जाना, इस तरह के आवश्यक चीज़ें जो है उसके प्रति उसकी रुचि बनने लगता है या फिर जाना शुरू कर देते हैं। धार्मिक आदर्शों के प्रति जो है किशोर जो है अपने मन में अस्थायी भाव बनाने लगते हैं या फिर बन जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है धर्म के प्रति उसकी रुचि हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वीर पूजा, हीरो वर्शिप। तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, वीर पूजा की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा प्रबल या काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। चाहे वो किशोर हो चाहे किशोरिया हो, उसमें क्या होता है इतिहास की बात करें, फिल्म की बात करें, पत्र पत्रिका की बात करें, विभिन्न तरह के चीज़ों में क्या होते हैं उसकी जो चरित्र को प्रभावित करने का जो है वो चांसेस बन जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि उसका मनोवृत्तियाँ जो है विकसित उसी प्रकार से देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसी में क्या कि यहाँ तक कि यह भी देखने मिलता है कि उसके अंदर अपने जो आदर्श होते हैं उस आदर्शों में ईश्वर की तुलना में अपना जो भी वीर पूजा जो करते हैं उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसको मानने लगता है, उसका विकास भी होने लगता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है क्या आपका, व्यवसाय चुनने की चिंता। तो इस अवस्था जो बच्चे होते हैं धीरे क्या होते हैं मैच्योर होने लगता है, तो किशोर जो होते हैं अपने भावी व्यवसाय चुनने के प्रति वो चिंता करने लगते हैं, है ना। वह जो है एक कुशल डॉक्टर बनने की चाहत रखता है, एक इंजीनियर बनने की चाहत रखता है, एक वकील बनने की चाहत रखता है, एक अध्यापक, एक कलाकार, एक सफल किसान बनने का, है ना, अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है इसके बारे में कल्पना या चिंता करने लगता है। व्यवसाय के अनुसार क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह पाठ्य विषयों के प्रति चुनाव भी करने लगता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं अपने जीवन का निर्माण का जो पहला सीढ़ी होता है यहीं से स्टार्ट होता है। और यहीं पे क्या होता है कि बच्चे जो है अपने भविष्य को किस प्रकार से या किस ओर ले जाना है उसके प्रति जो है चुनाव इसी अवस्था में ही बच्चे करते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, अध्यापक बनना है, कलाकार बनना है, क्या बनना है, वो सब सारा डिसीजन इसी किशोर अवस्था में ही देखने को मिलता है। तो आज हमने जो डिस्कस किया किशोर अवस्था की जो विशेषता है इसके बारे में समझे, जो प्रमुख विशेषता है इसके बारे में समझें। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट यहाँ बच गया है कि आपका स्टैनले हॉल
स्टेनले हॉल ने अपने आधार पे ये बताया है कि जो किशोरावस्था है वो एक नया जन्म है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्टेटमेंट है जो बताया गया है। ऐसा बहुत गहराई से इसमें बताया गया है कि जो किशोरावस्था होता है एक नया जन्म है, क्योंकि क्या होता है कि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन मिलता है। ठीक है, तो किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि उसमें क्या होता है कि उच्चतर और अधिक पूर्ण मानवीय गुण जो है नए होते हैं, जिसमें कि स्टेनले हॉल के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आज जो हम लोग डिस्कस किए किशोरावस्था का जो विशेषता है जो इस प्रकार से था। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें और अपने जितने भी ग्रुप सर्कल हैं, फ्रेंड ग्रुप सर्कल हैं, उसमें शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका हैंडल है, यूट्यूब में जाके डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा @educational knowledge -RP, तो आसानी से चैनल ओपन हो जाएगा जहाँ से आप सारे वीडियो जो है बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित सारे वीडियो देख पाएंगे।